नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आने वाली 1 नवंबर को काशीपुर में बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्थान के द्वारा जो है एक बेहद शानदार और बेहद बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। अब आयोजन कुछ इस प्रकार का है जिसमें हजारों लोगों की भागीदारी रहने वाली है। क्या कुछ आयोजन है, किस तरीके का कार्यक्रम है, बताने के लिए संस्था के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद कुमार जी हैं जो कि पूर्व प्रधान रह चुके हैं, समाज सेवी हैं। जानकारी लेंगे। भाई साहब, क्या कार्यक्रम लेकर के आए? हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले तो माँ भगवती बाल सुंदरी को प्रणाम करता हूँ और इसके मुख्य आयोजन जो उन्हें उनसे कहता हूँ कि इसके आयोजन के लिए हमें आशीर्वाद दें। और इसमें जो है हम 1 नवंबर 2025 को 31 कन्याओं का विवाह सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं, जो कि इसका आयोजन हम जो वधू होती है उसकी उम्र इसमें 18 साल और लड़के की 21 साल होती है। हम उनका रजिस्ट्रेशन हमने चालू कर दिया है और लगातार रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ रहे हैं लोग, हमारे उत्तराखंड से भी और यूपी से भी, दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो हम उनके रजिस्ट्रेशन लेके उनके पेपरों की जांच करते हैं। जांच में जिसमें हम ग्राम प्रधान से और वार्ड मेंबर से उनका सत्यापित कराते हैं कि इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। और हम लोग वहाँ पर गाँव में जाके उनका वेरिफिकेशन भी करते हैं और सबसे पूछताछ भी करते हैं। उसके बाद में जब वो लोग यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में हम उनको मंदिर से ले जाकर, बाल सुंदरी मंदिर से ले जाकर और रामलीला मैदान में उनकी बारात चढ़ाते हैं। बारात चढ़ा के उन्हें फिर बारात चढ़ाते हुए बहुत ही धूमधाम से बारात चढ़ के आती है और मंदिर परिसर में पहुंचती है, जहां पर हम उनका फेरे की व्यवस्था कराते हैं। और हमारे मुख्य पंडित जी हैं विकास जी, ये उनके फेरों की व्यवस्था कराते हैं। फिर जितने भी हमारे सहयोगी हैं, कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो सब वहां पर मिलकर फिर उनके भोज की व्यवस्था कराते हैं। उसके बाद में फिर हम उन्हें उपहार स्वरूप भेंट देते हैं और भेंट में फिर उनकी भेंट देकर हम उनकी विदाई, एक जैसे बेटी को पिता विदा करता है उस तरह से हम उनकी विदाई करते हैं। और वो सब आप बड़े ही उत्साह पूर्वक अपने अपने परिवार के साथ में चले जाते हैं। जी। अच्छा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिलसिला आपके पिताजी स्वर्गीय बाबूराम जी ने शुरू किया था। कितना वर्ष इसको हो गया? ये देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूराम जी ने प्रेरणा मुझे दी है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये लगातार 10 साल से चला आ रहा है, क्योंकि ये 10वां साल है जो कि इसमें 31 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है और लगातार चल ही रहा है ये काम। अच्छा पंडित जी, ये इस बार 31 कन्याओं का विवाह हो रहा है। मेरे ख्याल से जब शुरुआत हुई थी तो ये संख्या कम थी, अब लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, माँ भगवती की असीम कृपा और स्वर्गीय श्री बाबूराम जी की विशेष आस्था माँ के ऊपर थी और उन्हीं की प्रेरणा पर ये जो कार्य चलता आ रहा है, जो कि 21 कन्याओं से जो है शुरू हुआ था और भगवती की कृपा से आज 31 कन्याओं तक ये संख्या पहुंच गई है, जो कि एक भव्य और दिव्य रूप लेने जा रही है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कन्यादान महादान, एक अलौकिक और दिव्य दान इसको कहा गया है। तो जिस व्यक्ति को भी सौभाग्य का मौका मिलता है, असीम कृपा भगवती की और उस पर रहती है। तो मैं सभी से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति भी जिसको भी मौका मिले यहाँ आकर के तन मन धन से कार्य में आके सम्मिलित हों और इस कन्यादान में दान करें। जी। अच्छा अनिल जी, पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए लगातार सामाजिक कामों में मुझे लगता है कि सिर्फ ये इकलौता काम नहीं है, लेकिन ये इकलौता ऐसा काम है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो। देखिए, इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई गरीब परिवार की अपने पिता कहता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो हमें जहां तक हमसे सहयोग होता है हम उसका पूरा सहयोग करते हैं। और उसके लिए हमारे पिताजी के नाम से और हम लोगों के नाम से हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और उसकी मदद जिस ढंग से हमसे करी जाए हम उस ढंग से उसकी मदद करते हैं। चाहे वो उपहार हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कोई भी चीज की, अगर कहता है कि साहब मुझे बेटी की शादी करनी है, तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। और ये हमारे पिताजी ने 2015 से जो है इस परंपरा को चलाया था और इसे हम आगे चलाते रहेंगे। और ये लगा लीजिए, पिछली बार हमने 25 करी थी, इस बार हम 31 शादियां कर रहे हैं। और मेरी काशीपुर की जनता से ये अपील है कि जो उन्हें दिखते हैं कि हाँ ये गरीब परिवार है जो शादी नहीं कर पा रहे हैं और या थोड़ा सा उन्हें दिक्कत है पारिवारिक के, भाई हम अपनी बेटी की शादी जो है धूमधाम से नहीं करा रहे, आर्थिक स्थिति लग रहा है, तो वो ऐसे व्यक्ति हमारे पास आए और हम उनका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे और गरीब परिवार को प्रायोरिटी हम पहले लेंगे। जी, चलिए। अच्छा, विजय चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, ये एक लौता मेरे ख्याल से काशीपुर का ऐसा आयोजन है। देखिए, सामूहिक विवाह का आयोजन होना एक अलग विषय है, लेकिन सामूहिक विवाह के नाम पर एक ऐसा आयोजन होना जो किसी लग्जरी या लग्जरियस आयोजन से भी कम नहीं माना जाता, तो किस तरीके से? देखिए, ये मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय बाबूराम जी द्वारा
2015 में सामूहिक विवाह का शुरू कराया गया था और उन्हीं की जो है देन, उन्हीं की जो मार्गदर्शन में अब उनके दोनों पुत्र, बड़े पुत्र आनंद और छोटे अनिल जी उसे बढ़ा रहे हैं और हम सब लोगों का सहयोग रहता है और काशीपुर की जनता का भी इसमें सहयोग रहता है, जो बढ़ चढ़ के दान देती हैं कन्याओं को, जो वैसे नहीं दे पाते, जिनकी कन्या नहीं होती वो आके देते हैं, सभी के सहयोग से होता है। माँ बाल सुंदरी की कृपा रहती है। चलिए, अब सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा, क्योंकि आयोजन बेहद भव्य है, तो किस तरीके की इसकी रूपरेखा है, और रजिस्ट्रेशन की जो हमने बात करी, तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से, अगर जो लोग चाहते हैं वो करा सकते हैं? ऐसा ना, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है कार्यालय पे जसपुर खुर्द में आप आनंद जी बैठते हैं, वहाँ अध्यक्ष जी हमारे, वहाँ कार्यालय पे जो भी इच्छुक हो वर और वधू दोनों पक्ष पहुँचते हैं। अब नीरज कांडपाल जी हमारे साथ हैं। बड़े शुरुआती समय से नीरज जी आप जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ, इस परिवार के साथ, और जनता की नजर में मेरे ख्याल से 1 नवंबर बड़ा दूर है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि बेहद नजदीक समय है। अभी आज से जो है इस आयोजन का जो है आयोजन के लिए शुरुआत की है हम लोगों ने, और हमारे अध्यक्ष जो हैं आनंद कुमार जी, एडवोकेट जो हैं, भूतपूर्व प्रधान, और इन्होंने जो है आज ये पहले दिन जो है इसको एक प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ पर किया था कि लोगों को पिछले साल क्या हुआ कि हम लोग जो है इसमें उसमें कोरोना काल में के टाइम पे हम जो है इसको स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब तक हम इसमें जो है 150 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं, और अब जो है इस बार 31 करके ये 181 की इस संख्या को जो है पूर्ण किया जाएगा। और इस बार हमने देखा कि हमारे जो स्वर्गीय अंकल जी थे बाबूराम जी, जिन्होंने इसको शुरुआत की थी, उन्होंने देखा कि हमें ये काम करना चाहिए करके, और उन्हीं के आगे को विरासत को जो है आनंद कुमार प्रधान जी जो हमारे पढ़ा रहे हैं, और हम जो है आनंद भाई के सहयोग में रहते हैं, और जो भी इससे हमारा सहयोग रहता है हम उसको सहयोग को पूर्ण करते हैं जी। तो साथियों, आपने ये बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्थान के तमाम लोगों को सुना। आने वाली 1 नवंबर को एक बार फिर 31 कन्याओं का या फिर 31 वर वधुओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की सहभागिता रहने वाली है, और ये लगातार अनवरत ये सिलसिला इस बार 10वें साल में प्रवेश कर चुका है। लगभग 10 साल हो चुके इस सिलसिले को शुरू हुए, और शुरुआत में जो संख्या रही वो कम रही, लेकिन अब ये संख्या लगातार साल दर साल बढ़ती चली जा रही है, और अब तक लगभग इस बार का सिलसिला अगर हम मिला दें तो 180 से भी अधिक वर वधुओं का विवाह सामूहिक विवाह के रूप में ये लोग करवा चुके हैं।